Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी इंग्लिश थर्ड स्टेप में सिंगुलर और प्लूरल्स का कंसेप्ट सीखना है, यानी कि सिंगुलर यानी कि एक चीज़ और प्लूरल्स यानी कि ज़्यादा चीज़ें। तो आज हम देखते हैं जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो उसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और अगर उसी चीज़ में हम ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। तो चलिए अपनी बुक पर देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल्स में हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं। तो आप देखिए आपकी बुक पर सबसे पहले एक डक बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डक जो है वो सिंगुलर है, यानी कि सिंगल है, वन है, इसलिए हम इसको डक कहेंगे। लेकिन इसी के सामने हमारे पास टू डक्स हैं। जब एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल्स हो जाएंगे तब हम डक्स कहेंगे, ठीक है, डक्स। इसी तरह एक मंकी के लिए हम कहेंगे मंकी और टू मंकीज़ के लिए यानी कि टू या टू से ज़्यादा मंकीज़ के लिए हम मंकीज़ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। एक बन के लिए हम बन कहेंगे और एक से ज़्यादा के लिए हम बन्स कहेंगे। एक एरोप्लेन के लिए हम एरोप्लेन कहेंगे और एक से ज़्यादा के लिए हम एरोप्लेन्स कहेंगे। इसी तरह एक बॉल के लिए हम बॉल कहेंगे और एक से ज़्यादा के लिए हम बॉल्स कहेंगे। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ पे जो भी वर्ड्स पढ़े हैं उसके साथ हमने सिर्फ एस लगाया और वो प्लूरल बन गया। जैसे डक था तो उसके साथ एस लगाया तो वो डक्स बन गया। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमने एस नहीं ई एस लगाना होता है। ई एस लगाने से वो प्लूरल बनते हैं। जैसे फिश है, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। और इसी तरह हमारे पास कैट है तो कैट का प्लूरल होगा कैट्स, यहाँ पे हम एस लगाएंगे। जिराफ है, इसका होगा जिराफ्स, ठीक है। ईगल है तो इसके साथ भी एस लगा देंगे तो ईगल्स बन जाएगा। बियर है तो इसके साथ भी एस लगा देंगे तो बियर्स बन जाएगा। स्पैरो है तो स्पैरोज, बी है तो बीज, डायनासोर है तो हमारे पास डायनासोर्स आ जाएगा। अब हमने एक रिवीजन एक्टिविटी करनी है अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे आपने सिंगुलर भी लिखना है और प्लूरल्स भी लिखना है। पहले है हमारे पास कैट और सामने है टू कैट्स, फिर है मंकी, सामने है मंकीज, फिर है स्पैरो, सामने है स्पैरोज। उसके बाद हमारे पास है एरोप्लेन और उसके सामने है एरोप्लेन्स, और उसके बाद है हमारे पास ईगल और उसके सामने है ईगल्स। तो इसी तरह से आपने सिंगुलर और प्लूरल्स लिखकर इस पेज को कंप्लीट करना है और याद रखना है कि एक चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ को हम प्लूरल्स कहते हैं। डियर टीचर्स, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्दा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।